चलो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें भाई मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, यहां से x की वैल्यू निकालोगे। x इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, इधर ये इसकी वैल्यू 0 आएगी या 1 या -1। हमारी लिमिट कौन सी दे रखी है, -1 से 2। इसके बीच में देखा करो कौन सा नंबर आता है, 0 भी आता है, -1 तो ऑलरेडी आ चुका है, +1 भी आ गया। तो ब्रांच हमारी कितनी बनी, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। अब वैल्यू पुट करके तो देख ही लोगे कि मोड को हटा के नेगेटिव लगाना है कि पॉजिटिव, तीनों में देख लोगे। जैसे एग्जांपल -1 से 0 के बीच में 0.5 ले लिया, 0.5 का क्यूब -0.5 करके देख लेना कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। ठीक है, ऐसे छोटा ही इसके बीच आएगा में भी कोई नंबर ले। क्या बेटा, कुछ ठीक है कर लोगे, आसान है इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ, ऐसा सा क्वेश्चन करवा रखा है। बस नेगेटिव पॉजिटिव लगा के तीनों में बीच में प्लस का साइन आएगा और इंटीग्रेशन करके एक बार एक्स की जगह पे अपर लिमिट, एक बार एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। देख लेना एग्जांपल में कोई चीज दिक्कत आएगी तो मेरे को बता देना, मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपको। अब देखो एग्जांपल इसके अंदर मोड वाला फंक्शन आ गया। मोड के अंदर तो हम क्या करते हैं, वही मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब वही बात है, आपको पता होना चाहिए कोस की वैल्यू 0 कौन कौन से आते हैं, जितने इस लाइन पे एंगल आते हैं और जो इस लाइन पे एंगल आते हैं। अब इस पे देखो 1π/2 आता है। अब इसके बीच में सोचो सिर्फ इसके बीच वाले एंगल निकालने हैं, एक 1π/2 आएगा, एक 3π/2 जो इनके बीच में एंगल आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 0 से 2π को मैं, ये 0 से 2π के बीच में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक π/2 और एक 3π/2। तो इसी हिसाब से हमारा 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। ठीक है, अब आपको दिख भी जाएगा, जैसे मान लो जैसे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होते हैं, कोस x dx। ठीक है, और π/2 से 3π/2, ये 0, ये सेकंड एंड π/2, थर्ड नेगेटिव 3π/2, ये π/2 से 3π/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पूरा कवर हो गया। और इन दोनों पे ही कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, कोस आगे नेगेटिव लगा दूंगा मैं, कोस x dx। फिर 3π/2 से 2π मेरा ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद वही एक बारी x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक बारी x की जगह पे लोअर लिमिट कर लोगे। दोबारा से इसको समझ लो, मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो कुछ बेसिक्स आपको 11th के याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू 0 कहां पर होती है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन पे जितने एंगल आते हैं जनरली ये एंगल कवर होते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई से, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इन सारे एंगल्स पे जो इस लाइन पे और इस लाइन पे आते हैं। तो ये इन एंगल्स पे क्या होता है, π/2 तो होता ही है, आगे कोई ओड नंबर होता है, तो सारे ओड नंबर को कवर करने के लिए मैंने लिख दिया 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है। अब मेरे को क्या था कि भैया ये cos x था, कोस मैंने कहा था मॉडुलस फंक्शन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन होता है उसको क्या पुट करते हैं, 0। अब कोस की वैल्यू 0 कौन कौन से एंगल पे होती है, मैंने आपको बताया था इधर इस लाइन पे, इस लाइन पे। मेरी लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट कितनी है, 2π। अब 0 से 2π में मेरे को देखना है कि कोस की वैल्यू 0 कौन कौन से और एंगल्स पे होती है। तो ये π/2 पे और एक 3π/2 पे। इस 0 से 2π के बीच में एक, इन दोनों लाइनों पे 0 होते हैं ना कोस, एक π/2 आ गया, एक 3π/2, दो एंगल मिल गए मेरे को 0 से 2π के भी। तो मैंने इंटरवल बनाया 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π, मैंने ये तीन बना दिए।
अब मैंने इसमें चेक कर लिया, जैसे 0 से π/2 के 0 से π/2 में कोस पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। π/2 से 3π/2 ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों कवर हो रहे हैं, बट दोनों पे ही कोस नेगेटिव होते हैं, इसलिए मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे नेगेटिव लगा दी। 3π/2 से 2π में अगर आप देखोगे तो कोस क्या मिलता है, पॉजिटिव, तो मोड को हटा के सिंपल ब्रैकेट और आगे पॉजिटिव। पर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल 15 का सेकंड पार्ट। मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब साइन की वैल्यू 0 कहां पर होती है, आइदर इधर और इधर। अब -π/2 एंगल कहां पे होता है, यहाँ पर। +π/2 एंगल कहां पे होता है, यहाँ पर। इसके बीच में एक ही एंगल आएगा 0 डिग्री एंगल, जिसपे साइन 0 देगा, मतलब x की वैल्यू में 0 लूंगा। -π/2 से +π/2 के बीच में क्या क्या एक ही एंगल मिलता है, वो है 0। तो आप क्या करोगे, -π/2 से 0 और 0 से π/2, ये साइन x पॉजिटिव में और ये साइन x नेगेटिव में। इसकी इंटीग्रेशन करके अपर x की जगह पे एक बारी अपर, फिर एक बारी x की जगह पे लोअर, बीच में माइनस का साइन। वो सिखा रखा है ना, कर लोगे ना। एंड में मॉड गलत ब्रेक किया है, बाकी सब तो ठीक किया है। -π/2 से जो 0 है, इसमें तो साइन नेगेटिव आता है, नेगेटिव इधर आएगा। 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव होता है, ये प्लस है। साइन गड़बड़ देख लिया करो, क्या करना है मेरे को, सेम काम वही, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0। अब x cos πx को अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो आइदर ये 0 होगा, x 0 होगा, या cos πx 0 होगा। आइदर x 0 और cos πx इज इक्वल टू cos πx इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब मेरी वैल्यू देख लो, 0 से 3/2 है, 0 से 3/2, इसके बीच का ही नंबर ढूंढना है। तो x की वैल्यू 0, ये तो खैर हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसके बीच का नंबर नहीं है, ये लोअर लिमिट है। अब cos की वैल्यू 0, मैंने आपको क्या बोला था, कौन से इधर होती है और इधर होती है। तो ये जो मेरा एंगल है πx, इसकी वैल्यू आइदर मेरी होगी क्या, π/2, या क्या होगी, या देखो ये 1π/2 होता है, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2। आप इक्वल करते रहो, इसको 3π/2 के बराबर भी कर दो, इसको 5π/2 के बराबर भी, ऐसे कर सकते हो आप। मगर हमें तब तक करनी है जहां तक कि हमारा फायदा है। जैसे पाई से ये पाई कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 1/2। यहाँ से पाई कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3/2 होगी आगे, मतलब इसके 0 और 3/2 के बीच में मुझे एक ही नंबर मिल रहा है, वो है 1/2। ठीक है, उसके आगे मिल जाएगी मुझे 5/2, जो कि मुझे जरूरत नहीं है। तो 0 से 3/2, एक cos πx आगे पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव, वो सोच लेते हैं। 0 से हमारा ये 3/2, एक 0 से 1/2 आ जाएगा, एक ये 1/2 से 3/2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। 0 से 3/2 के बीच में आपने एक नंबर फाइंड आउट करना, 1/2। तो 0 से 1/2 और 1/2 से 3/2। अब इसके आगे मुझे लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगेगा, अब इसके बीच में एक ऐसा नंबर सोचो, मान लो मैंने सोचा हूँ 1/4। 1/4 क्यों सोचा मैंने, क्योंकि अगर 1/4 मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा π/4 आ जाएगा, और cos π/4 की वैल्यू मुझे पता है पॉजिटिव होती है। cos π/4 ये पॉजिटिव, तो आगे लगा दिया मैंने पॉजिटिव। माइक बंद हो। इसके बीच में नंबर 3/2 के बीच में कोई नंबर 1 सोच लो, क्योंकि 0.5 और 1.5 के बीच में 1 आ जाएगा ना, तो 1 सोचता हूँ, तो ये तो 1 पॉजिटिव, और cos पाई -1 होता है। cos पाई क्या होता है, -1, -1 इंटू 1 -1, ये आ गया माइनस। अगर अब आप क्या करते हो, अगर आप बुक में देखोगे ना, तो बुक वालों ने पता क्या कर रखा, कह रहा है भाई इसमें भी बाय पार्ट बार बार यूं सीधा लगाना पड़ेगा, इसमें भी बाय पार्ट सीधा लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा बुक वालों ने,
बिना लिमिट के पहले ना x cos पाई x में बाय पार्ट लगा के इंटीग्रेशन कर दी और इसको सोल्व कर दिया, और सोल्व करने के बाद जो आ रहा था तब इसको इधर और इधर डायरेक्ट पुट कर दिया। नहीं तो आपको इधर भी बाय पार्ट वही सेम खोलनी पड़ेगी, इधर भी बार बार लिखना पड़ेगा। तो बुक वालों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, मेरा हो रहा है समय बर्बाद और मेरे पेज भी हो रहे हैं बर्बाद। तो कहते हैं कि भैया आप पहले बाय पार्ट सोल्व ही कर लो, फिर दोनों में वो जो सोल्व करके वैल्यू आएगी इधर भी पुट कर देना, इधर भी पुट कर देना। इंटीग्रेशन करनी है ना, तो इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट एक ही बार करके सोल्व करके फिर हम इधर इधर वैल्यू पुट करके और ये सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे 0 से 1/2 3/2।